था। अब सर मैं आज ये भी ऐलान कर रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ वो करनी सेना वाले, वो जो हिंदू सभा वाले वो समर्थन दे रहे हैं, अब कल से वो जंतर मंतर पे नहीं वो जंतर मंतर पे धरना लगाएंगे। हमारा फ्री ट्रेंड वाल्मीकि समाज के लिए कि लेटरल एंट्री से 45 की 45 सीटें हमारे वाल्मीकि समाज को दी जाए और उनको बड़ी बड़ी पोजीशन पे सेक्रेटरी लेवल तक हर पोजीशन पे उनको रखा जाए। हम साथ देंगे, वो आप धरना करेंगे यहाँ पे वाल्मीकि समाज के लिए। और दूसरी चीज डिमांड, ठेकेदारी प्रथा, यही 7 जजेस का बेंच इमीडिएटली ठेकेदारी प्रथा को हटाएगा सुओ मोटो डिसीजन लेकर और कहेगा कि जितने भी ठेके पे काम करें सबको हम परमानेंट करें। ना किसी के घर पे गरीबी रहेगी, ना किसी का बच्चा भूखा सोएगा, हर का बच्चा पढ़ेगा। और सरकार 100% एजुकेशन फ्री कर रही है, इंक्लूडिंग पीएचडी। जय भीम दोस्तों, अभी देश के अंदर एक झगड़ा लगा हुआ है वाल्मीकि बनाम जाटव। वाल्मीकियों को ऐसा लग रहा है कि एससी एसटी वर्गीकरण की वजह से हमको अधिकार मिलेगा और जाटव लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इससे वाल्मीकियों के बीच में एक वहम पैदा हो गया है कि जाटव वाल्मीकि विरोधी हैं। लेकिन साथियों में बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो एससी एसटी का वर्गीकरण किया है उसकी आड़ में क्रीमी लेयर भी लागू कर रही है, उसका जाटव विरोध कर रहे हैं, ना कि एससी एसटी वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। क्रीमी लेयर को समझना जरूरी है। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की आय 8 लाख से ऊपर है उस व्यक्ति को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जिस व्यक्ति की आय 8 लाख से नीचे है उस व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। साथियों में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिसकी आय 8 लाख से ऊपर है वह व्यक्ति अपने बलबूते पर अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकता है, एक अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। वो हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन अपने बच्चे को दे सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। मैं पहले भी कहता हूं कि देश के अंदर पैसे से शिक्षा मिलती है, जितना अच्छा पैसा खर्च करोगे शिक्षा पे उतना बेहतरीन शिक्षा आपको मिलेगी। जब उसके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल जाएगी, हाई क्वालिफिकेशन रहेगी उसके पास में, वो नौकरी लेने लायक रहेगा, उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि आपकी पिताजी की आय 8 लाख से ऊपर है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस व्यक्ति की 8 लाख से नीचे आय है, इसका मतलब ये है कोई व्यक्ति मजदूर है समाज में, वो मजदूरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह महीने में 10,000 15,000 रुपए है, क्या वह व्यक्ति अपने बेटे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन दे सकता है? आप सिविल इंजीनियरिंग कराएंगे अपने बच्चे को, एक शहर में पहुंचाना चाहते हैं तो साल भर का खर्च 5 लाख रुपए है। आप प्राइवेट मेडिकल डिग्री लेना चाहते हैं, एमबीबीएस कराना चाहते हैं बच्चे को, तो करोड़ों रुपए की फीस है। क्या एक प्राइवेट नौकरी करने वाला जिसकी वेतन महीने की 10-15 हजार रुपए का व्यक्ति अपने बेटे को हायर एजुकेशन दे सकता? नहीं दे सकता है। जब हायर एजुकेशन व्यक्ति नहीं दे सकता है क्योंकि देश के अंदर शिक्षा पैसे से मिलती है, पैसा गरीब आदमी के पास में नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं होगी, जो डिग्री है नहीं जिस व्यक्ति के पास में, सरकार कहती है कि हम उसको रिजर्वेशन देंगे। तो साथियों सोचने का विषय ये है कि जो रिजर्वेशन का फायदा लेने लायक है उसको कहा कि तुम्हारी आय ज्यादा है, और जिसकी आय कम है वह रिजर्वेशन का फायदा लेने लायक है ही नहीं आज के समय में। उसकी आय कम है, अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है। तो साथियों क्रीमी लेयर का मतलब है ऊपर से भी सफाया नीचे से भी सफाया। हमारी सीटें खाली जाएंगी, बैकलॉग में चली जाएंगी, और जब बैकलॉग में चली जाएगी सरकार क्या कहेगी, कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसको जनरल सीट में भर्ती कर रहे हैं। तो साथियों एक क्रीमी लेयर के नाम पर हमको अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र है, इसका जाटव विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वाल्मीकियों को ही नहीं, शेड्यूल कास्ट में लगभग 1700 जातियां हैं, आदिवासियों में लगभग 800 जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग में 3000 के लगभग जातियां हैं। सभी को ये मांग करनी चाहिए कि केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना कराए, और जाति आधारित जनगणना कराने के बाद जो सरकार के जो आंकड़े निकल करके आते हैं जातियों के, उनकी संख्या के अनुपात में सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके हम समर्थन में पहले जनगणना कराए सरकार, उसके बाद सबको आरक्षण दे, 100% आरक्षण दे, जाति संख्या में आरक्षण दे, ये तो देने का नियम है। लेकिन सरकार सभी को गुमराह कर रही है, बहुत षड्यंत्र है। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें आपस में भाईचारा बनाना रखना चाहिए। हमको अधिकार कैसे मिलने चाहिए उसका रास्ता अपनाना पड़ेगा। पहले जाति आधारित जनगणना करानी पड़ेगी। एससी एसटी का जो वर्गीकरण कर रही है सरकार, उससे अगर सभी को अधिकार मिलता है शेड्यूल कास्ट में, तो इसके विरोध में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक नियम है कि पहले जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, संख्या के अनुपात में कितनी हिस्सेदारी देनी चाहिए उसके बाद सरकार देगी। तो साथियों हमें आपस में लड़ झगड़ करके भाईचारा खत्म नहीं करना है, हमें साथ में ही रहना है, मिलजुल कर रहना, एकता बना करके रहनी होगी। साथियों मेरी बात आपने सुना, जय भीम, धन्यवाद, आभार। आपने मेरी बात को सुना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।